हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विद्याभारती स्कूल से राजेश सर। आज का अकाउंट विषय है। हम अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश। हम 11वीं कक्षा में एक व्यक्ति द्वारा जो धंधा किया जाता है वो पढ़ चुके हैं। अब हम साझेदारी के लिए पढ़ेंगे। साझेदारी क्या है, तो पहले हम समझते हैं साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का अर्थ क्या है? भारतीय साझेदारी कानून 1932 की कलम 4 के अनुसार साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले धंधा का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हो। यानी कि साझेदारी का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों जब कोई धंधा करने के लिए साथ में मिलकर लाभ बांटने के लिए तैयार होते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी तो आपको पता है कि साझेदारी क्या है। आप देखो कि आपके पास कोई चीज़ लेने के लिए कम पैसे हो तो आप क्या करते हैं? अपने कोई मित्र से कहते हैं कि चल साथ में ले लेते हैं, आधा पैसा ले लेते हैं और जो भी चीज़ है उसका इस्तेमाल हम आधा करेंगे। मतलब ये क्या हुआ? साझेदारी। आपने साझेदारी की। मतलब कोई भी धंधा हो, जब उस धंधे में एक व्यक्ति से वो धंधा चलाया जाए ऐसा ना हो तो हम दो से अधिक व्यक्ति मिलकर वो धंधा चलाए तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी का दूसरा अर्थ देखते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े, साझेदार का अर्थ। अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? साझेदार। साझेदार क्या है उसका अर्थ देखते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े उनको व्यक्तिगत रूप से साझेदार पार्टनर्स कहते हैं और सामूहिक रूप से पेडी फर्म कहते हैं। यानी कि साझेदार व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति जुड़ते हैं उसे हम साझेदार कहते हैं। अब हम साझेदार की परिभाषा जानेंगे। साझेदारी की परिभाषा क्या है? करार करने योग्य हो ऐसे। करार करने योग्य हो ऐसे मतलब क्या है कि उसकी उम्र है वो 18 साल के ऊपर होनी चाहिए तो ही वो करार करने के समकक्ष होता है। मतलब करार करने योग्य हो ऐसे दो या उससे अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानून के अनुसार धंधा करे तो उसे साझेदारी कहते हैं। देखो इसमें क्या आया? करार करने योग्य हो ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्ति और समान या तो जिसका जितना योग हो उतना लाभ, और कानूनी अनुसार जो धंधा है, कानून जो धंधे को योग्य समझता है ऐसे धंधे के लिए जुड़ते हैं उसे ही साझेदारी कहते हैं। वैसे तो जुगार है, पत्ता है, आंकड़ा कहते हैं ना, ऐसे इसके लिए तो दो से दो ज़्यादा व्यक्ति जुड़ते हैं लेकिन वो कानून के अंदर दायरे में नहीं आता, इसीलिए उसको साझेदारी कहते नहीं हैं। तो साझेदारी की परिभाषा बहुत इजी है, एकदम है। क्या? करार करने हो योग्य हो ऐसे दो या उससे अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानून के अनुसार धंधा करे तो उसे साझेदारी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे साझेदारी के लक्षण। कैरेक्टराइज ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के लक्षण क्या क्या लक्षण है? कि एक पहला है, क्या है? करार से अस्तित्व आता है उसका। दूसरा, लाभ का उद्देश्य होता है। तीसरा, वैधानिक धंधा। चौथा, एक दूसरे के एजेंट। पांचवा, सदस्य संख्या। छठा, अमर्यादित जिम्मेदारी। और सातवां है पीढ़ी की मालिकी और संचालन।
जो इस पेज में है नहीं, लेकिन वो अगले बार हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो साझेदारी के जो लक्षण है वो लक्षण को हम डिटेल में जानते हैं। क्या है? करार से अस्तित्व। साझेदारी करार से अस्तित्व में आती है। साझेदारी करार लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं, यानी कि कोई करार ऐसे होते हैं जो हम लिख के करते हैं कि भाई हम दो पार्टनर से हम ऐसा धंधा करेंगे, इतना कमाएंगे तो इतना पहले साझेदार का, इतना दूसरे साझेदार से, ये सब हम लिख के करें, या तो मौखिक रूप से यानी कि बोल के भी हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? लाभ का उद्देश्य। कोई भी धंधा हो तो आपका पहला उद्देश्य क्या होता है? हम लाभ कमाए। साझेदारी लाभ कमाने और बांटने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा निर्धारित प्रमाण में किया जाता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो जो ज़्यादा पैसा देता है वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करता है, और कम पैसा देता है वो कम लेता है। इसी तरह साझेदारी में भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति पैसा ज़्यादा रोके या तो कोई काम है वो ज़्यादा करे तो उसे हम लाभ भी ज़्यादा देंगे। दूसरा, वैधानिक धंधा। साझेदारी के पीछे कानून के अनुसार का धंधा चलाने का दिए अस्तित्व में आते हैं। साझेदारी पेढ़ी के कानून के अनुसार का धंधा चलाने के लिए अस्तित्व में आती है। वैधानिक धंधा यानी कि उसको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। अगर कानूनी मान्यता नहीं मिलती है तो वो धंधा में साझेदारी है ऐसा हम कह सकते हैं। चौथा, एक दूसरे के एजेंट। साझेदारी पेढ़ी का धंधा में सभी साझेदारों साथ मिलकर अथवा सभी की ओर से कोई एक अथवा अधिक साझेदार चलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार एक दूसरे साझेदार के प्रतिनिधि कहलाता है। यानी कि जो साझेदारों जितने भी हो, 1 हो या 50 हो, सभी साझेदारों एक दूसरे के एजेंट हैं। आगे है सदस्य संख्या। कंपनी कानून 2013 के कलम 464 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों की संख्या 100 से अधिक नहीं, उसी प्रकार से सरकार निश्चित करे उसके अनुसार रहेगी। हाल में कंपनी के नियम के 2013 के नियम अनुसार सरकार ने साझेदारी महत्तम संख्या 50 निश्चित की है। यानी कि 2013 के बाद हम साझेदारी की संख्या कितनी रख सकते हैं? 50, तो ही उसे साझेदारी पेढ़ी कहते हैं। 50 से अधिक हो तो वो कंपनी स्वरूप में रूपांतरित होता है। अमर्यादित जिम्मेदारी। साझेदारी कानून के अनुसार पेढ़ी का दायित्व यदि पेढ़ी की संपत्तियों से चुकाया नहीं जा सकता तो साझेदारों की निजी संपत्ति बेचकर भी पेढ़ी का दायित्व चुकाया जाता है। अगर कोई भी 2 साझेदार हो और पेढ़ी में नुकसान जाए और सभी संपत्ति बेच के भी अगर पेढ़ी का दायित्व चुका न पाए तो जो साझेदार की निजी संपत्ति है वो बेच के भी वो दायित्व चुकाया जाता है। और आखिरी है जो इस पेज में नहीं है, पेढ़ी की मालिकी और संचालन। साझेदारों धंधा के मालिक होते हैं और वे ही धंधा का संचालन करते हैं। साझेदारी पेढ़ी का संचालन सभी साझेदारों अथवा सभी की ओर से कोई एक अथवा अधिक साझेदार करते हैं। वो हम अगले एक मुद्दे में देखी गए हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बराबर देखना है आपको, और एक बार समझ में नहीं आए तो 2-3 बार ये वीडियो आपको देखना है। थैंक यू।